बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लग गई। हाफिज साद रिजवी कहाँ पर हैं? सहाफ़ी का बड़ा दावा। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन कराम, कल वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने मीडिया से बात की थी और वहाँ पर मोहसिन नकवी साहब ये फरमा रहे थे कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कुछ लोगों के पास जदीद तरीन असला था। तो मोहसिन नकवी साहब, अब मेरी इतनी हिम्मत तो नहीं है कि मैं आपकी बात पर एतराज़ कर सकूं, लेकिन पूछना ये है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का लॉन्ग मार्च लाहौर से शुरू हुआ और मुरीदके में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लॉन्ग मार्च पर ऑपरेशन किया गया। अब ज़ाहिर सी बात है कि ये लॉन्ग मार्च 2 से 3 दिन तक जारी रहा और उसकी बहुत सी वीडियोस और फुटेज मौजूद हैं। तो मोहसिन नकवी साहब, आप मेहरबानी फरमा कर उस वीडियो या फुटेज को शेयर कर दें, जिससे पूरी पाकिस्तानी कौम ये देख ले कि लब्बैक वालों के पास कौन सा असला था। इसके साथ साथ मोहसिन नकवी साहब ने यह भी फरमाया कि हम आखिरी वक्त तक मुज़ाकरात करने को तैयार थे, मगर दूसरी जानब से मुतालबात में इजाफा हो रहा था। और फिर मोहसिन नकवी साहब ने यह भी फरमाया कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने दहशत गर्द और कातलों की रहाई का मुतालबा किया था। तो मोहसिन नकवी साहब, पहली बात तो ये है कि आप उस दहशत गर्द और उन कातलों का नाम बताएं जिनकी रहाई के लिए तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने मुतालबा किया था और उनका तहरीक लब्बैक के साथ क्या ताल्लुक़ है। जहाँ तक ये बात है कि हुकूमत आखिरी वक्त तक तहरीक लब्बैक के साथ मुज़ाकरात करने को तैयार थी, तो मोहसिन नकवी साहब, तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज साद रिजवी की वीडियो मौजूद है, जहाँ पर हाफिज साद रिजवी ये कह रहे थे कि हम मुज़ाकरात करने को तैयार हैं, तो लिहाजा ऑपरेशन न किया जाए। यहाँ तक कि हाफिज साद रिजवी ने यह भी कह दिया कि हमारी मुज़ाकराती टीम जो आपसे बातचीत करने के लिए गई हुई है वो आज़ाद और ख़ुद मुख्तार है, और जो भी वो फैसला करेंगे हमें मंजूर होगा, तो लिहाजा ऑपरेशन ना किया जाए। तो मोहसिन नकवी साहब, जब तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज साद रिजवी यहाँ तक चले गए थे कि हमारी टीम जो भी फैसला करेगी हमें मंजूर होगा, तो फिर ऑपरेशन क्यों किया गया। और यहाँ तक कि अभी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की मुज़ाकराती टीम वापस भी नहीं आई थी और ऑपरेशन शुरू हो गया। तो क्या हुकूमत इस बात का जवाब देगी कि जब हाफिज साद रिजवी खिताब करते हुए ये कह रहे थे कि ऑपरेशन ना करो, हम मुज़ाकरात करने को तैयार हैं, तो फिर ऑपरेशन क्यों किया गया। इसी तरह वीडियो मौजूद है कि हाफिज साद रिजवी अपने कारकुनों को बचाने के लिए अल्लाह और रसूल के वास्ते दे रहे थे कि गोली ना चलाओ और ऑपरेशन ना करो। तो मोहसिन नकवी साहब, बड़े अदब के साथ अर्ज ये करनी है कि जब हाफिज साद रिजवी मुज़ाकरात करने को तैयार थे और अपने कारकुनों को बचाने के लिए अल्लाह और रसूल के वास्ते दे रहे थे, तो फिर ऑपरेशन क्यों किया गया और मुज़ाकरात को आखिरी मौका क्यों नहीं दिया गया। और फिर नाज़रीन कराम, आप जानते हैं कि सानिया मुरीदके के बाद बहुत से लोग ये दावा कर रहे हैं कि इतने लोग शहीद हो गए हैं। तो इसी हवाले से हम कोई दावा नहीं करते, हम हुकूमत और मोहसिन नकवी साहब से बड़े अदब के साथ ये मुतालबा करते हैं कि सानिया मुरीदके की बहुत सी वीडियोज़ और फुटेज मौजूद है, तो आप मेहरबानी फरमा कर उन वीडियोज़ और उस फुटेज को नेशनल न्यूज़ चैनल्स पर शेयर कर दें, ताकि पूरी पाकिस्तानी कौम ये देख ले कि असला किसके पास था और कौन सीधी गोलियां चला रहा था, और सबको मालूम हो जाएगा कि आखिर जुल्म और ज्यादती किसने की है। हम ये नहीं कहते कि इतने लोग शहीद हुए हैं या नहीं हुए हैं, हम सिर्फ ये मुतालबा कर रहे हैं कि आप सानिया मुरीदके की फुटेज को शेयर कर दें, ताकि पूरी पाकिस्तानी कौम ये देख ले कि असला किसके पास था और कौन सीधी गोलियां चला रहा था। इसी तरह नाज़रीन कराम, पिछले कई दिनों से तहरीक लब्बैक के हवाले से हुकूमत का बड़ा सख्त मौक़िफ़ सामने आ रहा है, और आज पंजाब काबीना ने ये मंजूरी दे दी है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर
पाबंदी लगाई जाए और अब पंजाब हुकूमत वफाकी हुकूमत से भी ये सिफारिश करेगी कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को बैन किया जाए। तो नाज़रीन किराम, यहाँ पर अहम बात यह है कि हालिया इंतखाबात में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने 30 लाख से ज़ायद वोट हासिल किए थे और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पंजाब की तीसरी बड़ी सियासी जमात थी। तो क्या एक ऐसी जमात पर पाबंदी लगाने से फ़ायदा होगा जिसके लाखों लोग हैं और अवाम उसके साथ जुड़ी हुई है? नाज़रीन किराम, ताकत के ज़ोर पर आप फ़िलहाल तो तहरीक लब्बैक वालों को दबा सकते हैं, लेकिन आप ताकत के ज़ोर पर नज़रिए को ख़त्म नहीं कर सकते। तो बेहतर हाल यही है कि मुज़ाकरात किए जाएं और इस सारे मामले को अफ़वाम तफ़हीम के साथ हल किया जाए और जिन लोगों ने भी कानून को हाथ में लिया है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इससे कोई भी मना नहीं करता, मगर नाज़रीन किराम, कानूनी कार्रवाई के लिए ज़रूरी ये है कि अदालतें फैसला करें और अदालतों में ये केस चलें। जब हुकूमती वज़रा आकर फैसले सुनाएंगे तो फिर अदालती केसेस की क्या वक़्त रह जाएगी। नाज़रीन किराम, पिछले 2 सालों से पूरा जोर लगाया गया कि इमरान खान साहब और PTI को कमज़ोर किया जाए। तो मेरा सवाल ये है कि इन 2 सालों में PTI और इमरान खान साहब कमज़ोर हुए हैं या उनकी मकबूलियत में इजाफा हुआ है? अगर आप ताकत के ज़ोर पर PTI और इमरान खान को कमज़ोर नहीं कर सके तो क्या आपका ख्याल है कि आप तहरीक लब्बैक वालों को ताकत के ज़ोर पर ख़त्म या कमज़ोर कर सकते हैं? ताकत के ज़ोर से आप वक्ती तौर पर तो किसी को दबा सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए किसी को भी ख़त्म नहीं कर सकते। और फिर नाज़रीन किराम, इमरान खान साहब ने भी सानिया मुर्इत्के की मज़म्मत की थी और अपनी जमात से कहा था कि खैबर पख्तूनख्वा को जुमे के दिन जो तहरीक लब्बैक के साथ जुल्म किया गया है इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करें और पुरअमन प्रोटेस्ट करें। तो आज इसी हवाले से खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में PTI की जानब से प्रोटेस्ट किया गया और मुर्इत्के में जो तहरीक लब्बैक के साथ जुल्म किया गया है उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद की है। इसी तरह आज़ाद कश्मीर के भी मुख्तलिफ शहरों में पुरअमन प्रोटेस्ट किया गया और जो कुछ मुर्इत्के में तहरीक लब्बैक के साथ किया गया उसकी भी मज़म्मत की गई। अब नाज़रीन किराम, सानिया मुर्इत्के को इतने दिन गुजर गए हैं लेकिन अभी तक किसी को मालूम नहीं है कि हाफिज साद रिजवी और उनके भाई कहाँ पर हैं। तो इसी हवाले से चंद दिन पहले पुलिस ज़राए से यह खबर सामने आई थी कि हाफिज साद रिजवी और उनके भाई को ट्रेस कर लिया गया है, तो लिहाजा वो गिरफ्तारी दे दें वरना उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब इस बात को भी 2-3 दिन गुजर गए हैं मगर इस हवाले से मजीद कोई अपडेट सामने नहीं आई। फिर इसी हवाले से सहाफ़ी और एंकर अजमल जामी साहब अपने व्लॉग में फरमा रहे थे कि हो सकता है कि जुमे तक हाफिज साद रिजवी और उनके भाई अंस रिजवी साहब की गिरफ्तारी को डाल दिया जाए। तो आज जुमा भी गुजर गया है मगर इस हवाले से कोई खबर सामने नहीं आई। इसी हवाले से मंसूर अली खान साहब भी अपने व्लॉग में ये बात कर रहे थे कि तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज साद रिजवी के हवाले से जो कहा जा रहा था कि उनको ट्रेस कर लिया गया है, तो इस हवाले से ज़राए से ये खबरें सामने आ रही हैं कि शायद हाफिज साद रिजवी और उनके भाई आज़ाद कश्मीर में किसी जगह पर हो सकते हैं, लेकिन अभी तक इस हवाले से कोई खबर नहीं आई कि हाफिज साद रिजवी और उनके भाई कहाँ पर हैं और किस हालत में हैं। इसी हवाले से 2 दिन पहले तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का भी ये मौक़िफ़ सामने आया था कि हमें कुछ मालूम नहीं है कि हाफिज साद रिजवी कहाँ पर हैं और किस हालत में हैं और हमें उनके हवाले से खदशात हैं। नाज़रीन किराम, यहाँ पर अहम बात यह है कि हाफिज साद रिजवी एक जमात के सरबराह हैं जिसको लाखों वोट पड़े थे, लेकिन कई दिन गुजर गए हैं और अभी तक किसी इदारे या पुलिस को यह मालूम नहीं है कि हाफिज साद रिजवी कहाँ पर हैं और किस हालत में हैं। तो अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में इस हवाले से क्या खबर सामने आती है। मगर नाज़रीन किराम, जो कुछ सानिया मुर्इत्के में हुआ है अब उस हवाले से बहुत सी आवाज़ें सामने आ रही हैं और लोग ये बात कर रहे हैं कि जो कुछ सानिया मुर्इत्के में किया गया है वो गलत है और हम इसकी मज़म्मत करते हैं, क्योंकि नाज़रीन किराम अब सब ने वीडियोस देख ली हैं कि हाफिज साद रिजवी अल्लाह और रसूल के
واسطے دے رہے تھے کہ گولی نہ چلاؤ اور مذاکرات کرو۔ اسی طرح حافظ سعد رضوی نے یہ بھی کہا تھا کہ ہماری مذاکراتی ٹیم جو مذاکرات کرنے کے لیے گئی ہوئی ہے وہ جو بھی فیصلہ کرے گی ہمیں منظور ہوگا، تو لہٰذا آپریشن نہ کرو۔ یعنی کہ ناظرین کرام، حافظ سعد رضوی اپنے کارکنوں کو بچانے کے لیے اس حد تک آگے چلے گئے تھے کہ ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہماری مذاکراتی ٹیم خود مختار ہے اور جو بھی وہ فیصلہ کرے گی ہمیں منظور ہوگا۔ تو پھر ناظرین کرام، یہ سوال تو بنتا ہے کہ جب حافظ سعد رضوی اللہ اور رسول کے واسطے دے رہے تھے کہ گولی نہ چلاؤ اور وہ مذاکرات کرنے کو تیار تھے، تو پھر آپریشن کیوں کیا گیا؟ کیا ایک اور دن انتظار نہیں ہو سکتا تھا اور اس سارے معاملے کو مذاکرات کے ذریعے حل نہیں کیا جا سکتا تھا؟ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا بھی اظہار کریں۔